हेलो नमस्कार ब्रह्माचल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, 12 माह के सेवा काल को लेकर अतिथि शिक्षकों की अभी 3 मांगों को पूरा कर दिया गया शासन की ओर से। एक 12 माह का सेवा काल, दूसरा है वेतन वृद्धि का भुगतान, और जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक किसी कारणवश बाहर हुए थे उनको दोबारा पुनः नियुक्ति में रखना है। और अतिथि शिक्षक रिजर्व पद पर बड़ी अपडेट भी है, और लैब वालों के लिए भी एक जानकारी है। और अन्य स्कूलों में जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा आगे चल के। लेकिन अभी अतिथि शिक्षकों के 12 माह की सेवा काल करने के लिए बात की जा रही है। शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि 12 माह का सेवा काल किया जाएगा, और वेतन वृद्धि भी कर दिया गया है। वर्ग 3 के लिए 14,000, वर्ग 2 के लिए 18,000, वर्ग 1 के लिए 22,000 रुपये किया गया है शासन की ओर से, और ये जल्दी ऑफिशियल आदेश जारी किया जाएगा। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ, क्या कहना संगठनों के अधिकारियों का और शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना है, और उनकी मांग कब तक पूरी कर ली जाएंगी, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। और रविकांत गुप्ता जी का क्या कहना है इनकी मांग को लेकर, तो वीडियो में बने रहे। वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना इसमें अपडेट पाने के लिए। लगभग आप सबकी समस्याएं जो भी थी समाप्त हो चुकी हैं। कुछ समस्याएं अभी हैं, जैसे जो हमारे लैब वाले लगभग 2000 साथी हैं उनका बचा हुआ है। बाकी लगभग हम लोगों ने जितना भी हो सकता था मैथ साइंस से लेकर के सभी की समस्याएं पिछले 2 दिन में हमारी पूरी टीम भोपाल में थी। पीडी खैरवार जी, हमारे दादा पीडी खैरवार जी और सुनील परिहार जी, आज आजाद की टीम भी थी जो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके आज जो भी बातें हैं अपनी उन्होंने रखी। और अभी तो जो ऑफिशियल उनकी ओर से वो है कि बात क्या हुई वो आया नहीं है, कुछ ग्रुपों में चल रहा है कि बहुत ही जल्द आपके अवकाश के आदेश, मानदेय वृद्धि और 12 माह का सेवा काल की बात कही जा रही है। और जो पूर्व से कार्यरत हमारे साथी स्कूलों से बाहर हुए हैं उनको भी अंदर लेने की बात उन्होंने अभी जो उनकी ओर से ऑफिशियल एक जारी हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि आज शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई। हमारे बड़े भाई पवार जी उनकी टीम ने मुलाकात की। अच्छी पहल है। वर्तमान में सभी संगठन अपने अपने स्तर से एक्टिव है, अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो बात लिखी है, अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है, उनकी ओर से जो बात ग्रुप में शेयर की गई है कि आगामी 2-3 दिन में आपके अवकाश के आदेश, वर्ग 1, 2, 3 में 38% मानदेय वृद्धि, मतलब कि लगभग वर्ग 3 वालों के 14,000 रुपए, वर्ग 2 वालों की लगभग 18,000 के आसपास, और 1 वालों की लगभग आपकी 22 से 23,000 रुपए के आसपास मानदेय भुगतान होने की उम्मीद है। कब तक होगा ये कंफर्म नहीं है इसलिए मानदेय वृद्धि, लेकिन उन्होंने कहा है कि मानदेय वृद्धि की बात में उन्होंने जो उनकी ओर से ऑफिशियल अभी पोस्ट जारी की गई है उनके संगठन की ओर से, उसमें बताया गया है। साथ में जो साथी हमारे 10-12 वर्षों का अनुभव रखते हैं और वर्तमान में वो बाहर हो गए हैं, उनको पुनः सेवा में अवसर, 12 माह का सेवा काल लागू करने की बात कही गई है। 2011 की जो टेट परीक्षा जिसने पास की हुई थी, जिन लोगों ने 2011 की परीक्षा पास की है, टेट परीक्षा, उसे भी स्कोर कार्ड में ऐड करने के लिए उनकी ओर से कहा गया है। और स्कोर कार्ड में प्रतिवर्ष जो हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं 10 वर्ष प्रतिवर्ष के हिसाब से इसको की बात, साथ में हरियाणा मॉडल को अपनाने के लिए की बात भी है। ये बात आजाद शिक्षक संघ की ओर से जो ऑफिशियल पोस्ट डाली कहा गया है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, पर जो अवकाश का आदेश है आगामी 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। साथियों एक बात और है, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि संगठन या किसी भी अधिकारी या मंत्री की के बारे में कुछ भी बोलने से पहले इस चीज का थोड़ा जरूर ध्यान रखें। आपको पूरा अधिकार है कि आप किसी भी व्यक्ति का आलोचना करें, अपनी मांग को रखें, लेकिन शब्दों की मर्यादा को बना के रखें। आज जो अभी सीधी में हमारे साथी नितिन विश्वकर्मा जी को ब्लैक लिस्ट किया गया है, उस संबंध में मैंने आज आयुक्त सर से बात की थी। इसके पहले भी हम लोगों ने बात की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर के आपके जितने भी फेसबुक ग्रुप चल रहे हैं, आपके पर्सनल पोस्ट जो उसमें लोग कमेंट करते हैं, हम एक एक चीज को पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को रीड कर रहे हैं, कौन क्या लिख रहा है। जितने भी लोग हमारे विभाग के बारे में अगर गलत कमेंट करेंगे, उनको कुछ भी गालियां लिखेंगे अगर अधिकारियों को, तो उनके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और उनके ऊपर हम एफआईआर दर्ज भी करवाएंगे। इसका नमूना आप लोग देख चुके हैं कि एक हमारा भाई को रायसेन से काम कर रहा था और उसको इसी कारण से स्कूल से बाहर किया गया था। बाद में आग्रह करने पर उसे स्कूल में वापस लिया गया। विश्वकर्मा जी जो अपने सीधी के हमारे जीओ ने उनको बाहर किया, उस संबंध में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने उनसे पर्सनल बात की। उन्होंने बोला कि मैंने भाई सर मैंने अपनी ओर से कुछ भी नहीं किया, कहां से ये हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता। जब मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि इन्होंने किसी ने कोई पोस्ट डाली थी, 5 लाख का कोई ग्रुप बना हुआ है गेस्ट टीचरों का, फेसबुक में एक पेज है 5 लाख अतिथि शिक्षक वाला, उसमें किसी ने कोई पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट पर इन्होंने कोई कमेंट किया था जिसमें आयुक्त लोक शिक्षण संचालय और जिला प्रशासन को उन्होंने गालियां लिखी थी, और उसका स्क्रीनशॉट सर के पास, आयुक्त सर के पास, डीओ के पास भी रखा हुआ है, और आयुक्त के कहने पर ही उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया गया है। इससे आप ये समझ लीजिए कि आपके एक एक पोस्ट को, आपकी एक एक कमेंट को अधिकारी वर्ग रीड कर रहा है, पढ़ रहा है और उस पर एक्शन भी ले रहा है। साथ में संगठन के लोगों को भी, लोग लगातार फालतू कमेंट करते रहते हैं ग्रुपों में, फेसबुक व्हाट्सएप पे। 6 लोगों को एफआईआर हुई थी, जिसका
जिसको जिसको वापस लिया गया संगठन की ओर से। कारण कि किसी का भविष्य खराब ना हो, हम लोग ये चाहते हैं। फेसबुक या व्हाट्सएप या यूट्यूब के कमेंटों को लेकर के जो लोग फालतू कमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनमें से 1-8% लोग ही हैं जो फालतू कमेंट करते हैं। जो अतिथि शिक्षक नहीं है वही लोग यहाँ आके फालतू कमेंट करते हैं, ग्रुपों में फालतू कमेंट करते हैं और फेसबुक और यूट्यूब में भी आकर के फालतू कमेंट करते हैं। इसलिए अब डीपीआई के अधिकारी बिल्कुल सख्त हैं, खासतौर पर आयुक्त सर बिल्कुल बैठे हुए हैं और एक एक पोस्ट समझ लीजिए कि एक एक पोस्ट को पढ़ रहे हैं और स्क्रीनशॉट के साथ में वो कार्रवाई भी करवा रहे हैं। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि इस प्रकार की कोई घटना आप लोग अपनी ओर से ना करें, किसी वजह से अपनी घटना ना हो। संगठन एक है, संगठन अपनी अपनी ओर से, सभी संगठन, सिर्फ एक संगठन नहीं, सभी संगठन अपनी अपनी ओर से काम में लगे हुए हैं। हमारा जो पर्सनल काम है कि लोगों की पर्सनल समस्याओं को समाप्त करवाना, तो उस पर लगभग हम सब सफल होते हुए दिख रहे हैं। 90% को ले लीजिए, मैथ साइंस का पद को ले लीजिए, रेयर पदों को ले लीजिए, लगभग सबकी ज्वाइनिंग हो रही है। जो लोग सेल्फ रिलीव हो गए हैं अपने से, आज तक वो ज्वाइन नहीं हुए होंगे, लेकिन सेल्फ रिलीव वालों को भी ज्वाइनिंग हम करवा रहे हैं। और लगभग आज 3-4 लोग हमारे प्रभात सिंह जी, रामरतन यादव जी शिवपुरी से थे, दतिया से हमारे एक शिवहरे सर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इन लोगों की आज ज्वाइनिंग हुई है, ये सब सेल्फ रिलीव हुए थे। तो सबकी समस्याएं संगठन अपनी अपनी ओर से करवा रहा है। और आजाद की ओर से आपने देख लिया है जो ऑफिशियल उनका अभी उन्होंने जो जारी किया है अपना प्रेस विज्ञप्ति, उसमें उन्होंने कहा कि हमने पूरी बातें की हैं और होनी भी चाहिए। हम भी संडे को 8 तारीख को नरसिंहपुर जा रहे हैं, नरसिंहपुर में शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके अपनी बात हम भी रखेंगे। और लैब वाले जो साथी हमारे लैब वाले बेचारे हैं, कोई आप सिर्फ समस्या फंसे हैं तो लैब वालों के लिए भी हम बात करेंगे। बाकी अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके लिए हम लोग माननीय न्यायालय का भी शरण लेंगे, न्यायालय से उनको लाभ मिलेगा। और जो लोग हैं अभी, क्योंकि 8 तारीख के बाद जो पूर्व से कार्यरत है उन सबको जो कर लेंगे तो कर लेंगे, बाकी 9 तारीख के बाद से सेकंड चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। ये भी एक बात बता दूं आप लोगों से कि जो वर्ग 3 में काम कर रहे हैं, लगभग लोगों की नौकरी नहीं जाएगी भर्ती के बाद भी, क्योंकि जो जिन पदों पर अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है उन्हीं पदों पर वर्ग 3 की भर्ती अधिकतर करवाई जाएगी। इससे अतिथि शिक्षक ज्यादा प्रभावित ना हो, इसलिए उन पदों को लोग भी जो चॉइस फिलिंग अब होगी उनको उसमें गायब भी कर दिया जाए। मानदेय वृद्धि भी हो गई है भुगतान के लिए। आज आप लोगों को जो भी मानदेय भुगतान होने थे, सभी के मानदेय भुगतान के लिए आज बजट अलॉट कर दिया गया है। साथ में जिनकी मानदेय भुगतान पिछले वर्ष का रुका हुआ है, चाहे अटेंडेंस ना लगाने के कारण हो, सभी डीओ अपने अपने डीओ से संपर्क करिए। सभी के डीओ को वीसी में आयुक्त के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि आप अपने यहाँ के जिन अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान पिछले वर्ष अटेंडेंस के कारण नहीं किया गया है, उनके मानदेय भुगतान की व्यवस्था को करवाएंगे। इस संबंध में आदेश तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने वीसी के माध्यम से सभी डीओ को निर्देशित कर दिया है। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, सभी का मानदेय भुगतान जो भी चीजें हैं मानदेय भुगतान हो जाएगा। 10 अगस्त तक आप लोग अपने अपने स्कूल का बिल बनवा करके 10 अगस्त तक आप लोग हर हाल में अपने बीओ ऑफिस में भेज दीजिए, जिससे आपका भुगतान भी 10 अगस्त तक हो सके। ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो बजट जारी हुआ है इसका इंप्लीमेंट 10 अगस्त तक हर हाल में करना है। उसके लिए आप लोगों को अपने अपने बीओ के पास अपने बिल इस सर्कुलर के माध्यम से भिजवाना होगा, जिससे आपका 10 अगस्त तक मानदेय भुगतान हो जाए। लैब में थोड़ी समस्या है, लैब वालों के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्दी इनकी समस्याएं भी सॉल्व होगी। अब ऐसा थी हमारे आज पद खुले रिजर्व वाले, अब बहुत फोन आ रहे हैं कि सर मैं रिजर्व पद था, मेरा पद रिजर्व हो गया था, अब मैंने चॉइस फिलिंग की, मुझे स्कूल मिल गया, मैं कहीं और चला गया, अब मैं क्या करूं। तो उन लोगों को भी हम उनकी स्कूल में वापस जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जिन लोगों की समस्या ऐसी है, आप कल सुबह भोपाल आ जाइए। आपको मोती में अगर मुझसे मिलना है, अगर डीपीआई जाकर भी करवा सकते हैं आप लोग, और मुझसे मिलना है तो आप लोग मोती मस्जिद के पास में पंपिंग आरएनजी में वहीं पास आप आ जाएंगे, वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा, आपकी वहां से भी काम हो जाएंगे। 2 लोग सेल्फ रिलीव हुए हैं, सेल्फ रिलीव वाले साथी हमारे, कई लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, चूंकि कई लोग पास की स्कूल पाने के चक्कर में सेल्फ रिलीव हुए थे, तो लगभग लोगों को की हो गई है। जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है वो भी अपना भोपाल आकर के अपने आप को ज्वाइन स्कूल में दोबारा करवा सकते हैं। साथियों, संगठन लगातार आपके लिए काम कर रहा है। सभी संगठन मैं बता चुका हूं कि अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। जो ये लोग